स्टूडेंट यहाँ पे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे कोई तीन एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं x, y एंड z। x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया है 286, y का दिया है 288 और z का हमें दिया है 281। इस क्वेश्चन में बोला है कि which two element will combine to form an ionic compound। तो यहाँ पे हमें बताना है कि x, y, z इनमें से कौन से दो एलिमेंट्स कंबाइंड होकर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कहां-कहां पे होगा, बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होंगे और नॉन मेटल्स क्या होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहलाते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कहलाएंगे नॉन मेटल्स। अब देखो यहाँ पे Z के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये क्या हो जाएगा मेटल। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। X इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो किस किस के बीच हो जाएगा, X एंड Z। ठीक है, इन दोनों के बीच आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड में अगर हम देखें कि क्या बनेगा, यहाँ पे Z जो हमारा है ये किसके फॉर्म में रहेगा, प्लस फॉर्म में, और जो X है ये हमारा किस फॉर्म में होगा, 2 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे इन ये दोनों क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा Z2X। ठीक है, तो ये इस आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा।